नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। मैं बार बार दोहराता हूँ कि लोकतंत्र में अगर चुटकुला शासन करने लगे तो जनता को हंसना बंद करके सवाल करना चाहिए। आप इस तथ्य से वाकिफ़ हैं कि अधिकांश लोगों की राय तथ्यों से नहीं बदलती, क्योंकि वे अपनी राय बनाने के लिए तथ्य इस्तेमाल नहीं करते। वे अपनी राय से ही अपने तथ्य गढ़ते हैं। तो जाहिर है आप सवाल करेंगे तो जो खास राय रखने वाले लोग हैं, जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि सवाल करना चाहिए, तो आप पर उंगली उठाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे। लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब दिखे कि शासन अपनी जिम्मेदारी से इधर उधर हो रही है, भटक रही है, तो आप गंभीर होइए, सवाल करिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कैलाश मनहर की कुछ पंक्तियाँ सुनाता चलता हूँ। भाषा की हरामखोरी और शब्दों की चालबाजी के बाद अगर कुछ वक्त मिले तुम्हें, जरा तो दर्द के रास्ते पर भी निगाह डालना कभी। देश दुनिया और ईश्वर की बातों के बीच मनुष्य को भूलते जाना तुम्हारे स्वभाव में शामिल हो रहा है इन दिनों। राजनीतिक होने के आरोप से डरने लगे हो तुम कभी, जबकि जरूरी है जनपक्ष की राजनीति। इस वक्त पर तो खास, बहुत खास, लेकिन शायद राजद्रोह से ज़्यादा आसान लग रहा है तुम्हें जनद्रोही होना। ओ मेरे कवि, पत्र पुष्य नहीं अभी, कुछ दहकता सा लिखो, तीखा और धारदार। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सबकी अपनी भूमिका है, अपनी हद भी है। तो सभी चीज़ों को देखते हुए बातें ज़रूर करिए, सवाल ज़रूर करिए। अभी दो खास घटनाएं चर्चा में हैं। मैं भारत पाकिस्तान के बीच पहलगांव के बाद जो तनातनी हुई उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भाजपा के नेता, भाजपा के मंत्री विजय शाह की, और भाजपा के एक नेता जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनकी। दोनों नेताओं पर जो आरोप लगे, सवाल उठे, भाजपा ने कार्रवाई भी की है। एक नेता पर निष्कासन की तलवार चली है, लेकिन दूसरे सही सलामत हैं। उन पर कार्रवाई की तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं समझी जा रही और उन्हें पूरी छूट है। यह बात अलग है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें उनको राहत मिलती नहीं दिख रही है। मंत्री महोदय निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल आपको जो निचली अदालत है उसके आदेश के बरक्स आपको राहत नहीं दी जा सकती। हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो यथावत उसका अनुपालन होता रहेगा। आप मंत्री हैं, इसलिए आपकी सुनना यह कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही लोकतंत्र की खासियत है, बातें हैं। आखिर मंत्री महोदय का मामला क्या है जिस पर हाईकोर्ट को सख्त आदेश देना पड़ा एफआईआर दर्ज करने का,
और मंत्री जी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। अभी जो पहलगांव में नृशंस हत्या के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव गहराया, उस दौरान आपने देखा होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी रातों रात देश दुनिया में जाना पहचाना नाम बनी। उन्होंने मीडिया के समक्ष लगातार देश की बातें रखी, सेना की ओर से जो कुछ हो रहा था उसको लेकर के। तो मंत्री अपने आदत के अनुरूप, अपने एजेंडे के अनुरूप उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकी की बेटी कह दिया। हो सकता है कि मंत्री महोदय की मंशा कुछ समझाने की रही हो, लेकिन जो उनका इतिहास है उससे नहीं लगता कि उनसे कुछ उदाहरण रखने में गलती हुई, भूल हुई। और अब तो खास तौर से नहीं, जब हाई कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया और उस आदेश के तामिले पर रोक लगाने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट गए और मध्य प्रदेश की सरकार और पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। एक मंत्री हैं तो कोर्ट में गए होंगे तो उनके तरफ से किसने पक्ष रखा होगा, क्या बातें होंगी आप समझ सकते हैं। तो इसके अलावा पहले आपको बता दें उत्तर प्रदेश के नेताजी की बात। उत्तर प्रदेश से जुड़े कई मामले हैं। आप देखते होंगे कि कुश्ती संघ को लेकर के जो विवाद हुआ, कद्दावर सांसद होते हैं, उनके पुत्र भी सियासत में हैं, उन पर कार्रवाई का साहस न भाजपा जुटा पाई। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश से ही कई और नाम हैं, उसमें मैं नहीं जानना चाहूँगा विशद व्याख्या में। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नेताजी हैं उनका नाम है बब्बन सिंह रघुवंशी। वे भाजपा के नेता हैं, रसरा चीनी मिल के उपसभापति भी होते हैं। उनका मामला यह है कि उनका एक वीडियो डांसर के साथ अश्लील हरकत करते हुए वायरल हो गया सोशल मीडिया पर। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कथित जो मुख्यधारा की मीडिया है वहाँ से बातें सार्वजनिक न की जाएं, बावजूद इसके अब लोगों तक पहुँच ही जाती है। तो जो बब्बन सिंह रघुवंशी साहब ने किया वह भी देश दुनिया ने देखा। हालांकि आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं थी, ऐसे दर्जनों मामले आ चुके हैं और सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, विभिन्न दलों में ऐसे नेता हैं। लेकिन एक जो सीमा होती है, उम्र का जो तकाजा होता है, तो रघुवंशी साहब का जो उम्र है तकरीबन 70 वर्ष के बताए जाते हैं, 60 से ऊपर की उम्र है। हालांकि सही उम्र के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ 60-70 के आसपास के होंगे। तो वे बिहार गए थे बारात में, वहाँ नर्तकी डांस कर रही थी, तो जिस तरीके के उन्होंने कुछ उपक्रम किए, हरकत किए, तो देश दुनिया ने देखा है। उसकी भी बहुत विशद व्याख्या, छिद्रान्वेषण करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह समझने की है कि जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो भी कहीं रघुवंशी साहब सदमे में या सकते में नहीं दिखे, उन्हें कोई पछतावा नहीं था। होता है ना आदतन जो बातें हो जाती है। उन्होंने कह दिया कि यह भाजपा के ही विधायक केतकी सिंह हैं, उनकी साजिश है, उनके लोगों ने वायरल किया है। यह कहते हुए भूल गए कि आखिर वायरल हुआ तो वीडियो बना कैसे, वीडियो आया कैसे। तो हालांकि कार्रवाई हो गई है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश वाले जो नेताजी हैं, भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। उनका है कुंवर विजय शाह। उन्होंने जो टिप्पणी की थी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में, आतंकी की बेटी कह दिया था, तो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में जानकारी दी थी, जैसा कि मैंने बताया। तो
कोर्ट ने संज्ञान लिया, आदेश दिया FIR दर्ज करने का। तो वे सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई हुई और वहाँ मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए आपको कुछ हद तक संयम बरतना चाहिए था, खास तौर पर तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा हो। तो टिप्पणी करते हुए अदालत ने जो हाई कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ जो प्राथमिकी पर रोक लगाने की बात थी तो उससे इनकार कर दिया। हालांकि कह दिया कि आपकी बात हम आगे भी सुनेंगे। तो जो बातें हैं, अब आतंकवादियों की बेटी बताया, आतंकवादियों की बहन बताया कर्नल सोफिया को। तो आप देखेंगे कि कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत FIR दर्ज हो गया है, बावजूद मंत्री पद पर बने हैं। जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ से भी राहत नहीं मिली है। अब क्या होता है देखना है। लेकिन जो विवाद है इस तरह का, उससे इनका चोली दामन का संबंध रहा है। तो ज़रा संक्षेप में यह भी सुन लीजिए। तो जो मैंने शुरुआत की कि सवाल करिए, तो आपको थोड़ी स्पष्टता होगी। विजय शाह की 1998 में पुरकस पिटाई हुई थी। मामला यह था कि वे खंडवा में उन्होंने एक TTE को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया, जमकर कुटाई कर दी। उस कुटाई के दौरान उनका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। मंत्री जी कितने मनवर हैं, खुद को कितने ताकतवर समझते हैं और उनके लिए क्या हद है, क्या हदबंदी है। यह समझिए कि जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होते थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के खिलाफ भी अशोभनीय टिप्पणी कर दी थी। पत्नी को लेकर डबल मीनिंग वाली बात की थी। तो टिप्पणी के बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। अब यह अलग बात है कि आज के तारीख में शाह साहब खुद मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश से विदाई हो गई और केंद्र में मंत्री पद संभालते हैं। जब हटाए गए थे तो उसके 4 महीने के बाद फिर मंत्री बना दिए गए थे। कारण यह है कि बताया जाता है कि वोट का जो हिसाब किताब है उनमें उनकी मजबूत पकड़ है और आदिवासी समाज में उनकी काफ़ी पैठ है। एक बार की बात है कि अभिनेत्री विद्या बालन फिल्म की शूटिंग पर थी। शाह साहब की इच्छा हो गई कि विद्या बालन के साथ डिनर करेंगे। उन्होंने बुलावा दे भेजा। विद्या बालन ने कह दिया कि समय का ध्यान रखना जरूरी है, रात्रि में किसी के साथ डिनर नहीं करती। तो मंत्री महोदय को गुस्सा आया और उन्होंने विद्या बालन की जो शूटिंग चल रही थी फिल्म की, उसको रुकवा दिया। एक कोविड काल की बात है और विद्या बालन जो फिल्म की शूटिंग कर रही थी वह शेरनी फिल्म थी। इसके बाद आप देखेंगे कि एक कार्यक्रम में शाह साहब लड़कियों को टी-शर्ट बांट रहे थे। अब मन की बात है, मन में आ गया तो उन्होंने कहा गया कि भाई इन लड़कियों को एक एक नहीं 2-2 टी-शर्ट दे दो, पता नहीं नीचे क्या पहनती हैं। तो ठीक है, कह दिया तो कह दिया, होना क्या है। रसूख बरकरार रहा, रसूख में कोई कमी नहीं आई। लेकिन ताज़ा मामले में जब हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी तो जो हाई कोर्ट की टिप्पणी आई, तो कहा जाता है ना कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं और सबों में गिरावट की बात होती है। अदालत पर भी सवाल उठाए जा रहे खुले तौर पर। बावजूद इसके कहीं ना कहीं विश्वसनीयता के मामले में अभी अदालत पहले नंबर पर है। तो हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया और उसके साथ जो टिप्पणी की, उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि यदि 4 घंटे के अंदर मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुआ तो नरक को धरती पर ला दूंगा। अब आप सोचिए कि कोर्ट को किस तरीके से यह टिप्पणी करनी पड़ी होगी, कितनी गंभीरता से कोर्ट ने मामले को लिया और स्वतः संज्ञान लिया था। तो उन्होंने यह भी कहा था कि शाम तक FIR कर दीजिए, अन्यथा कोर्ट के खिलाफ जो है हम DGP के खिलाफ भी
मानना कि कार्रवाई करेंगे, कोई बहाना नहीं सुनेंगे। तो फिर बातें आगे बढ़ी और जैसा कि कोर्ट ने कहा कि शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, आतंकवादियों की बहन कहा है। तो बहरहाल बातें इतनी ही है कि जब पब्लिक डोमेन में बातें होती है उसमें बचाव के लिए कुछ गुंजाइश नहीं होती है, बावजूद इसके जिस तरीके से बातें होती है। और जब कोर्ट में जब मामला जाता है और वहाँ जब मंत्री का मामला है तो महाधिवक्ता जब मंत्री महोदय के पक्ष में खड़े होते तो सोचने की बात है कि महाधिवक्ता जब खड़े होते हैं तो उनकी जो कीमत, उनका जो वेतन सैलरी भत्ता होता है वो कहाँ से आता है, क्या होता है। एक आम आदमी के साथ ऐसी स्थिति पेश आए तो उसकी क्या स्थिति होगी, तमाम बातें हैं। तो बहरहाल इतना ही, मैंने जो कैलाश मनहर की कुछ पंक्तियाँ सुनाई कि वो मेरे कवि पत्र पुष्प नहीं अभी, वक्ता सा लिखो तीखा और धारदार। और जो मैंने उससे पहले भी जो बातें आपको कही कि लोकतंत्र में अगर चुटकुला ही शासन करने लगे तो जनता को हंसना बंद करके सवाल करना चाहिए। जो मैंने कहा उस पर गंभीरता से विचार करेंगे, संजीदगी से सुनेंगे तो हमको लगता है कि बातें समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो संजीदगी से सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया भी देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।